ओम शांति। आज धनतेरस का बहुत विशेष दिन है और इस दिन हम माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं अपने घर में। और लक्ष्मी जी के आह्वान के निमित्त सबसे पहले पूरे घर की सफाई करते हैं ताकि श्री लक्ष्मी जी का आह्वान हो सके। उसके बाद व्यापारी लोग अपने पुराने सभी चौपड़े को समाप्त कर नए चौपड़े का आरंभ करते हैं और उस नए चौपड़े पर लिखते हैं शुभ और लाभ। स्वास्थ्य का निकाल करके श्री गणेश करते हैं नए चौपड़े पर, ताकि आने वाले साल में कोई भी प्रकार का विघ्न जीवन में व्यापार में अनुभव ना हो। तो इस तरह से घर की देवी श्री लक्ष्मी जी का विशेष पूजन करते हुए धन दान से संपन्न रहने की कामना रखते हैं। वास्तव में इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। अर्थ यही है कि सबसे पहले सफाई जो करते हैं, अर्थात शुद्धि की आवश्यकता है। घर की सफाई से ज्यादा आंतरिक शुद्धि की बहुत बहुत जरूरत है। हमारे मन वचन कर्म की शुद्धि, बुद्धि की सफाई करने की आवश्यकता है और दृष्टि वृत्ति की शुद्धि रखना बहुत जरूरी है। मन की शुद्धि के लिए हम अपने मन से नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार समाप्त करते हुए अपने मन में शुद्ध और सकारात्मक विचार का आह्वान करें। वाणी की शुद्धि के लिए वाणी में निर्मलता, सुमधुरता और कर्म की व्यवहार की शुद्धि के लिए संस्कारों में श्रेष्ठता, कर्म में श्रेष्ठता लाने की बहुत बहुत जरूरत है। आज के समय में बुद्धि को स्वच्छ करें, अर्थात जो मन के अंदर अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार होने के कारण बुद्धि का फोकस हमारा धुंधला हो गया है। जब सकारात्मक विचार पनपते हैं तब बुद्धि का फोकस भी स्पष्ट हो जाता है और विशेषकर दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को बढ़ाना है। इस तरह से हम अपने भीतर की सफाई जरूर करें। तो इस दीपावली पर ये संकल्प जरूर लें कि इस तरह की आंतरिक शुद्धि हमारे मन की शुद्धि के लिए बहुत जब आएगी तो नेचुरल है कि परिवार के अंदर आपसी व्यवहार और संबंधों में सुमधुरता जीवन के अंदर आएगी। और उसके बाद बही खाता वास्तव में सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं है, लेकिन हर इंसान के जीवन के कर्मों की चौपड़ी, उसमें बहुत सारा ऊपर नीचे हो गया है, उधारी जमा हो गई है। तो इस दीपावली पर हम पिछले सालों में जिससे भी कुछ अनबन हुई, कुछ मनमुटाव हुआ, कुछ अनेक प्रकार के व्यर्थ की भावनाओं को जागृत किया, उन सबको समाप्त कर हिसाब किताब को चुकतू करते हैं और नए बही खाते को हम शुरू करते हैं। अर्थात हम अपने रिश्तों में बहुत सुंदर भावनाओं का आह्वान करते हुए शुभ भावना, शुभ कामना का संपर्क में प्रवाहित करते हुए नए चौपड़े को आरंभ करते हैं। उसके लिए जैसे व्यापारी लोग हमेशा
उस चौपड़े को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम लिखते हैं शुभ और लाभ। अर्थात जीवन के अंदर लाभ तो तभी होगा जब लाभ का उल्टा कर दिया जाए, अर्थात भला। जब मनुष्य हर इंसान का भला सोचने लगे, जब हम हर व्यक्ति के प्रति भलाई के शुभ संकल्प हमारे मन के अंदर पनपते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना के हृदय से सरिता बहने लगे, तभी तो शुभ लाभ होगा। उसके साथ साथ स्वास्थ्य का निकालते हुए श्री गणेश करते हैं। स्वास्थ्य का शब्द से संस्कृत के सु अस्थि शब्द से निकला है। सु यानी शुभ, अस्थि यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। जीवन के अंदर जो कुछ भी होता है उसको सदा शुभ समझते हुए स्वीकार करना है। कभी कभी कई विघ्न यदि आते हैं, कई रुकावटें भी जीवन में आती हैं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कल्याण जरूर समाया हुआ होता है। उस कल्याणकारी दृष्टि से देखें, ऐसा नजरिया अपना बना दें, क्योंकि जीवन के अंदर जब भी कुछ होता है तो बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, हमेशा शुभ ही होता है, कल्याण ही होता है। और कुछ नहीं तो हर परिस्थिति जीवन में कोई ना कोई अनुभव बता करके ही जाती है। कोई ना कोई विघ्न आता है यदि, तो वो भी जीवन के अंदर कोई ना कोई सीख दे करके जाता है, तो लाभ भी होगा। और इसीलिए विघ्नों को विघ्न की वृत्ति से ना देखें, कारण की वृत्ति से ना देखें, लेकिन जो उसमें सीख ईश्वर हमें देना चाहते हैं, उस सीख को सीखते हुए आगे बढ़े। यही बही खाता नए दृष्टिकोण के साथ हमें आरंभ करना है। और फिर कहा जाता है कि श्री लक्ष्मी जी का पूजन करते आह्वान करते हैं, ताकि धन दान से हम संपन्न हों। परमात्मा ने हमें सबसे बड़ा खजाना दे दिया है, वो है ज्ञान का धन। दूसरा संबंधों का धन, तीसरा श्रेष्ठ संस्कारों का धन, श्रेष्ठ चरित्र का धन। इससे हम अपने जीवन को पूर्ण करें, संपूर्ण करें। क्योंकि कहा जाता है आज संसार में गरीबी यदि है तो स्थूल धन की गरीबी नहीं है, लेकिन हर इंसान के अंदर श्रेष्ठ चरित्र की गरीबी आ गई है, श्रेष्ठ संस्कारों की गरीबी आ गई है। तो परमात्मा सद्गुणों का धन देते हुए उनको श्रेष्ठ चरित्रवान बनाते हैं। हमारे संस्कारों का नवीनीकरण करते हुए श्रेष्ठ संस्कारों से जीवन हमारा सुंदर हो जाए, ताकि श्री लक्ष्मी का आह्वान भले घर में नहीं अपने जीवन में कर सके। और श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करना अर्थात श्री लक्ष्मी के जैसा श्रेष्ठ लक्षणों का आह्वान करना। और जब ऐसे श्रेष्ठ लक्षणों का आह्वान करते हैं तो नेचुरल है कि आत्मिक ज्योत सदा जग जाती है। और इस तरह से घर घर में इस धन धान से संपन्न जो लोग हो जाते हैं, हर आत्मा उसका अनुभव करने लगती है, तब सच्ची दिवाली होती है, सही स्वरूप से मनाती है। जब चारों ओर सूक्ष्म श्रेष्ठ भाव के साथ हम दीपावली अपने घर के अंदर मनाएं, तो सदा सुरक्षित भी रहेंगी और सदा ही अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हुए स्वयं को सशक्त भी करेंगे। तो ऐसी शुभ दीपावली सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो।
मुबारक हो। तो हम सभी इस दीपावली पर विशेष माँ लक्ष्मी का यदि अपने जीवन में, अपने घर में आह्वान करना चाहते हैं, तो जो 4 चीजें बताई हैं, उन 4 चीजों को अपने जीवन में लाना बहुत बहुत आवश्यक है। तभी हमारे जीवन में सुख शांति भी आएगी, घर में सुख शांति आएगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन की बरसात होगी। यदि ये चीजें जीवन में नहीं, तो स्थूल धन कितना भी कमा लो, एक दिन खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ हमें अपने जीवन को इन शुभ और श्रेष्ठ गुणों से लाभान्वित करना है, तभी हमारे जीवन में शुभ लाभ होगा। तो शुभ लाभ क्यों लिखते हैं, उसका अर्थ क्या है, वो आज आप सभी ने समझा जाना।